कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए, जहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर इंद्र को पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यहीं से हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की नींव पड़ी। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया भर में इकलौता ऐसा धार्मिक पर्व है जहां एक बार में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। लेकिन ये महाकुंभ वास्तव में है क्या? इस शब्द का मतलब क्या है? इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या संबंध है? क्या इसकी कहानी समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है? तो आइए आज हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। आपसे एक नम्र निवेदन है कि सनातन के लिए किए गए मेरे प्रयासों से अवगत रहने हेतु हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिए। इसमें आपको केवल कुछ सेकंड्स लगेंगे, पर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। महाकुंभ का अर्थ और उसका महत्व। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। यदि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाकुंभ का अर्थ हुआ अमृत से भरा विशाल घड़ा। इस पर्व को भव्य तरीके से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग गहरी आस्था रखते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि यहां स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद क्यों हो रहा है? अब सवाल उठता है कि महाकुंभ का मेला 144 साल बाद इस बार क्यों लग रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक दिलचस्प और पौराणिक कथा बताई जाती है, जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में सुनाई थी। आइए उस कथा को विस्तार से समझते हैं। दुर्वासा ऋषि का श्राप और देवताओं की दुर्दशा। जैसा कि हमने बताया, एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर इंद्र को पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने वो माला निकालकर ऐरावत हाथी के सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब ये गलती उन्हें और पूरे देवताओं को भारी पड़ने वाली थी। ऐरावत को यह नहीं पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला का क्या महत्व है। उसने ये माला अपनी सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दी और उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं खड़े थे और ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस अहंकार में चूर होकर तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तुम्हारी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुमसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने उनसे माफी मांगने की गुहार भी लगाई। लेकिन ऋषि का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। देवताओं का पराजय और समुद्र मंथन। दुर्वासा ऋषि के श्राप का प्रभाव जल्द ही दिखने लगा। देवता कमजोर होते चले गए और इसका फायदा उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने स्वर्ग और देवलोक पर कब्जा कर लिया। अपनी लगातार खराब होती स्थिति को देख सभी देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई।
लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इसका कोई समाधान नहीं था। तब वे सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने विचार कर देवताओं को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, आप सभी को राक्षसों की सहायता से क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इससे जो अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। यह सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और राक्षसों से समुद्र मंथन के लिए सहायता मांगी। अमृत के लालच में राक्षस भी तैयार हो गए। अमृत कलश की प्राप्ति और कुंभ का रहस्य। समुद्र मंथन के दौरान तरह तरह की चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद उच्चैःश्रवा, कामधेनु, लक्ष्मी जी और अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों ने अमृत कलश देखा तो उसे छीनने का प्रयास किया। इसके चलते देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये बूंदें 4 स्थानों अर्थात प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तभी से इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा और यहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। कुंभ का आयोजन हर 12 साल में क्यों होता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं का एक दिन मानव के 1 वर्ष के बराबर होता है। चूंकि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए 12 दिनों तक युद्ध चला था, इसलिए हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ 144 साल बाद क्यों आता है? महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब कुंभ मेले के 12 चक्र पूरे हो जाते हैं, यानी 12 गुणा 12 144 वर्षों के बाद। इस वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। महाकुंभ का महत्व। प्रयागराज को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक भी है। अगर आप इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।